Hello students, once again welcome back to the channel. So we are back again with the new video for class 10 IT 402. In today's video, we are going to discuss the NCERT solutions of chapter 6 linking spreadsheet data from the unit 2 electronic spreadsheet advanced using LibreOffice. So start करते हैं multiple choice question से, and the first question which we are having is insert sheet dialog can be invoked from dash. ये जो इंसर्ट शीट डायलॉग बॉक्स होता है ये कौन से मेन्यू से आप लेते हैं? शीट, इंसर्ट, टूल्स और विंडोज. सो ये आपको मिलता है इन द शीट मेन्यू. जैसे कि यहाँ कैल्क में आप देख सकते हो, आपको अगर शीट को इंसर्ट करना है तो आप यहाँ से जाएंगे शीट मेन्यू में और यहाँ से आपको मिलेगा ऑप्शन इंसर्ट शीट का. तो यहाँ से जैसे भी आप क्लिक करेंगे तो इंसर्ट शीट डायलॉग बॉक्स आपका ओपन हो जाता है. सो दिस कैन बी ओपन फ्रॉम विच मेन्यू? शीट मेन्यू. नाउ द सेकंड क्वेश्चन सेज डैश रेफर्स टू द सेल G5 ऑफ द शीट नेम्ड माई शीट. जो हमारी शीट है उसमें हमने शीट का नाम दिया हुआ है माई शीट और उसके सेल G5 को रेफर करना है. तो इन चार ऑप्शंस में से आप कौन सा लेके चलेंगे? हमेशा ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, जब भी शीट के साथ हम सेल एड्रेस लिखते हैं तो शीट का नेम हमेशा आपका सिंगल कोट्स में आता है, क्योंकि यहाँ पे शीट के बीच में स्पेस है. तो माई शीट सिंगल कोट्स में है .G5 और इसके आगे एक डॉलर का साइन आता है रेफरेंस क्रिएट करने के लिए. तो फर्स्ट में कोट्स नहीं है, सेकेंड वाले में कोट्स ठीक से लगे नहीं हुए, G5 के ऊपर है. थर्ड वाला हमारा करेक्ट आंसर है डॉलर माई शीट सिंगल कोट्स .G5. नाउ द पाथ ऑफ अ फाइल हैज डैश फॉरवर्ड स्लैशेस. फाइल के पाथ में कितने फॉरवर्ड स्लैश होते हैं? 4, 3, 2 और 1. इसमें होता है 3 फॉरवर्ड स्लैश. अब पाथ ऑफ द फाइल की बात करें तो इसमें 3 फॉरवर्ड स्लैश हैं. फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे हैं, आपने किया इक्वल टू और आपने कोई और शीट ओपन करके रखी हुई है यहाँ पे विच इज अ डिफरेंट फाइल. एक्चुअली हमारे सामने कंसोलिडेशन की फाइल है और हमने इक्वल टू के बाद इसको क्लिक कर दिया यहाँ से. ठीक है, तो अब देखो ये जो हमारी फाइल आई है यहाँ पे जो इसका पाथ आया है इसमें कितने स्लैश हैं? 1, 2, 3. 3 फॉरवर्ड स्लैश है हमारे पास यहाँ पे. सो ये इसलिए हमारा आंसर है ये वाला, जो कि हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का. पाथ ऑफ फाइल हैज डैश फॉरवर्ड स्लैश. तो फॉरवर्ड स्लैश हमारे पास 3 है यहाँ पे, और बाकी जहां हमारी रूट डायरेक्टरी है, सी ड्राइव है, उसके बाद हमारा सिंगल स्लैश है, लेकिन स्टार्टिंग में हमारे पास यहाँ पे 3 स्लैशेस है. ठीक है, चलिए. देन है विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज यूज्ड टू जंप टू अ डिफरेंट स्प्रेडशीट फ्रॉम द करंट स्प्रेडशीट इन लिब्रेऑफिस कैल्क. कौन सी फीचर की हेल्प से आप एक करंट स्प्रेडशीट से दूसरी स्प्रेडशीट में जंप कर सकते हैं? तो आपकी फीचर कौन सी है? मैक्रो, हाइपरलिंक, कनेक्ट या कॉपी. दैट फीचर इज हाइपरलिंक. ठीक है, अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर बी की, दैट इज फिल इन द ब्लैंक्स. इसमें हमारे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है? अ रिलेटिव हाइपरलिंक स्टोर्स द लोकेशन विद रिस्पेक्ट टू द डैश लोकेशन. जो रिलेटिव हाइपरलिंक है वो लोकेशन को कैसे स्टोर करता है? विद रिस्पेक्ट टू द करंट लोकेशन. जैसे कि हमारे पास एक फोल्डर है, सपोज मेरे पास IT नाम से एक फोल्डर है और उसमें मेरे पास ये वाला चैप्टर है लिंकिंग स्प्रेडशीट्स. ठीक है, लिंकिंग स्प्रेडशीट का मेरा चैप्टर है. तो ये जो मेरी फाइल है ये किस फोल्डर के अंदर है? IT फोल्डर के अंदर है, और इसके ऊपर मैंने लिखा हुआ है कंप्यूटर. और ये जो IT फोल्डर है वो किसके अंदर है? इसमें है. तो जो हमारा रिलेटिव हाइपरलिंक है वो करंट लोकेशन के रिस्पेक्ट में लोकेशन को स्टोर करता है. जैसे लिंकिंग स्प्रेडशीट हमारी जो फाइल है इसके जो करंट लोकेशन है वो IT फोल्डर है. तो अगर मैं सिंपली लिख दूं IT/लिंकिंग स्प्रेडशीट तो उसकी करंट लोकेशन क्या है? द फोल्डर विच इज IT. ठीक है, तो हमें पता है कि इस फोल्डर के जाके इसके अंदर जाके हमें ये वाली फाइल मिल जाएगी. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 कहता है व्हाइल इंसर्टिंग टेबल्स फ्रॉम अ वेब पेज डैश सिलेक्ट्स ऑल एंटायर HTML डॉक्यूमेंट. अगर आप वेब पेज में से टेबल को इंसर्ट कर रहे हो तो एंटायर डॉक्यूमेंट किससे इंसर्ट होती है? आपने इसमें देखा होगा प्रैक्टिकली जब हमने किया था, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से चेकआउट कर सकते हो कि HTML की जो टेबल्स होती हैं वेब पेज को, उसको भी हम अपनी स्प्रेडशीट में लेके आ सकते हैं. तो उसके लिए हम एक्सटर्नल लिंक्स को यूज करना पड़ता है ऑप्शन को. तो उसमें एक ऑप्शन आता है HTML_all. तो अगर हम ये वाला ऑप्शन लेते हैं ना तो हमारी पूरी की पूरी HTML डॉक्यूमेंट उसमें आ जाती है. ठीक है, थर्ड क्वेश्चन कहता है द एक्सटेंशन ऑफ लिब्रेऑफिस बेस इज. लिब्रेऑफिस बेस का जो एक्सटेंशन है वो क्या है? .odb. ये चैप्टर लिब्रेऑफिस कैल्क का है, लेकिन NCERT की बुक में आप देखना लास्ट में जहाँ पे रजिस्टर्ड डेटाबेस वाला टॉपिक है ना, वहाँ पे आपको लिब्रेऑफिस बेस का एक्सटेंशन भी दे रखा है, क्योंकि डेटाबेस हम लिब्रेऑफिस बेस में बनाते हैं तो उसकी एक्सटेंशन .odb है. और वैसे जो आपकी कैल्क की स्प्रेडशीट फाइल्स हैं वो .ods एक्सटेंशन से रहती हैं, और जो आपकी राइटर की फाइल है उनकी एक्सटेंशन होती है .odt. ठीक है,
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है डैश आर यूज्ड टू एनक्लोज शीट नेम्स एज देयर माइट बी अ स्पेस विद इन द शीट नेम। जैसा कि आपने यहाँ पे देखा था कि जो हमारी माई शीट है उसके बीच में स्पेस है, ओके यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस आएगा, ये रह गया थोड़ा सा, यहाँ स्पेस आएगा, इसलिए जो हमारा डेटा है वो सिंगल कोट्स में एनक्लोज रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, सिंगल कोट्स। देन द फ्रॉम फाइल ऑप्शन ऑफ डैश डायलॉग बॉक्स अलाउज अस टू इंसर्ट शीट फ्रॉम अनदर फाइल। इंसर्ट शीट जब हम करते हैं तो हमारी न्यू शीट इंसर्ट होती है, लेकिन इसी डायलॉग बॉक्स में ना हमारे पास एक फ्रॉम फाइल का ऑप्शन होता है। फ्रॉम फाइल का मतलब अगर ऑलरेडी मेरे पास कोई फाइल स्टोर्ड है मेरे सिस्टम में और वो मुझे यहाँ पे इंसर्ट करनी है, सो दैट कैन बी डन यूजिंग दैट थिंग। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास ये लिंक है, एक बार हम इसको यहाँ से क्या कर देते हैं, डिलीट, और हमने कहा शीट इंसर्ट शीट, और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होता है फ्रॉम फाइल का। तो आप क्या कर सकते हो, ब्राउज कर सकते हो जो भी फाइल आपके सिस्टम में है जो आपको यहाँ पे लेकर आनी है, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर सी पे। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। सबसे पहले कह रहा है अ शीट कैन बी ओनली एडेड बिफोर द करेंट शीट। क्या हम अपनी न्यू शीट को करंट शीट से के पहले इंसर्ट कर सकते हैं? नहीं, बाद में भी इंसर्ट कर सकते हैं। सो दिस इज फॉल्स, ठीक है। इफ सेल्स शीट हैज अ रेफरेंस टू कॉस्ट शीट then any changes made to cost sheet will be reflected in the sales sheet as well. Yes, this is true. Suppose आपके पास एक सेल्स शीट है, आपके पास एक कॉस्ट शीट है। यहाँ पे हम बना लेते हैं, ये हमारी जो शीट है इसको नाम दे देते हैं हम सेल्स, और एक शीट हम बना लेते हैं जिसका नाम है हमारा कॉस्ट, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे कोई भी वैल्यू लिखी सेल्स शीट में, सपोज मैंने यहाँ पे लिखा 50, ठीक है, और मैंने कॉस्ट शीट के अंदर उसको रेफरेंस बनाया इक्वल्स टू, और यहाँ पे हम सेल्स शीट पे गए और मैंने इसको क्लिक कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, $sales.A2 आया। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, शीट का नाम डॉट हमारे सेल एड्रेस आया, तो यहाँ पे भी वैल्यू क्या आ गई, 50 आ गई। अब सेल्स शीट में अगर मैं इस वैल्यू को चेंज करूँ, मैंने इस वैल्यू को 90 कर दिया, तो क्या कॉस्ट शीट में अपडेशन होगी? यस, इट विल बी अपडेटेड, क्योंकि हमने डेटा को क्या कर दिया, आपस में लिंक कर दिया। तो वो कह रहा है कि चेंजेस मेड होंगे, दिस इज ट्रू। देन क्वेश्चन नंबर 3 इज इट इज नॉट पॉसिबल टू लिंक अ शीट एज अ रेफरेंस इन अनदर शीट। अभी हमने करके देखा कि हम एक शीट को दूसरे से रेफरेंस यानी कि लिंक क्रिएट कर सकते हैं, सो दिस इज फॉल्स। इसने कहा नॉट पॉसिबल, सो दिस इज फॉल्स। फोर्थ इज वी कैन इंसर्ट डेटा फ्रॉम अ टेबल क्रिएटेड ऑन वेब पेज इनटू अ स्प्रेडशीट। अगर वेब पेज पे कोई टेबल बना हुआ है तो वो डेटा हम स्प्रेडशीट में इंसर्ट कर सकते हैं। यस, हम कर सकते हैं। हमारे पास एक्सटर्नल लिंक्स का ऑप्शन होता है इसके लिए, जो आपने प्रैक्टिकली भी देखा होगा। दिस इज ट्रू। हाइपरलिंक वंस क्रिएटेड ऑन अ शीट कैन नॉट बी डिलीटेड। एक हाइपरलिंक जो आपने बनाया कि आप उसे डिलीट नहीं कर सकते, दिस इज फॉल्स, हम उसे डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन आंसर्स पे। फर्स्ट क्वेश्चन है नेम द 2 वेज टू लिंक द शीट्स इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। लिब्रे ऑफिस कैल्क में कौन से 2 वेज हैं जिससे हम शीट्स को लिंक कर सकते हैं? एक तो आपने अभी देखा कि जहां पे हमने क्या किया, एक शीट को दूसरे से लिंक किया, इक्वल टू का साइन लगाया, या तो आप पहले वाली शीट पे क्लिक कर दो, यहाँ सेल एड्रेस आ जाएगा, या जो वहां पे सेल एड्रेस और शीट का नाम आया था उसको टाइप भी कर सकते हो। तो हम रेफरेंस दूसरी शीट से या दूसरे डॉक्यूमेंट से कर सकते हैं, कीबोर्ड और माउस के थ्रू टाइप करेंगे, कीबोर्ड से, माउस से क्लिक करेंगे, या फिर हम एक्सटर्नल डेटा को लिंक करके भी कर सकते हैं। तो ये 2 मेथड है जिसकी हेल्प से हम लिब्रे ऑफिस कैल्क में शीट्स को लिंक कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट हाइपरलिंक। देखो, रिलेटिव और एब्सोल्यूट हाइपरलिंक क्या होता है? रिलेटिव हाइपरलिंक जो करंट लोकेशन पे ऊपर डिपेंडेंट होता है, और एब्सोल्यूट हाइपरलिंक होता है पूरा का पूरा पाथ उस फाइल का। जैसे कि ये देखो सी ड्राइव में यूजर्स नाम का फोल्डर है, इसमें एडमिन नाम का फोल्डर है, इसमें डाउनलोड्स नाम का फोल्डर है, और उसमें हमारी फाइल है try.ods। तो ये जो हमारी फाइल है ना, इसका पूरा पाथ यानी कि रूट इसकी कहाँ से स्टार्ट हो रही है, सी ड्राइव से। तो ये जो पूरा पाथ है ना, इसको हम कहेंगे एब्सोल्यूट लिंक, क्योंकि ये पूरा का पूरा पाथ है फाइल का, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ देखूं, एडमिन फोल्डर में डाउनलोड्स फोल्डर है और उसके अंदर try.ods है, तो ये हमारा एक रिलेटिव हाइपरलिंक है, क्योंकि ये पार्शियल पाथ होता है, आधा पाथ है। जो try.ods है वो डाउनलोड्स फोल्डर में है, और डाउनलोड्स फोल्डर किसमें, एडमिन फोल्डर में। तो इसके करंट वर्किंग डायरेक्टरी, करंट लोकेशन क्या है, एडमिन फोल्डर है। करंटली हम एडमिन फोल्डर में है, जिसके अंदर डाउनलोड्स फोल्डर है और जिसके अंदर try.ods फाइल है, ठीक है। तो अगर कभी भी इस फाइल को सर्च करना है तो डायरेक्टली हम एडमिन फोल्डर को सर्च करेंगे तो हमें ये फाइल मिल जाएगी, ठीक है। तो रिलेटिव हाइपरलिंक क्या करता है, जो उस फाइल की लोकेशन है उसको करंट लोकेशन के रिस्पेक्ट में सेव करता है, यानी कि जो try.ods की लोकेशन है वो उसके करंट
फोल्डर जो है ना एडमिन, उसके रिस्पेक्ट में सेव्ड है। और एब्सोल्यूट हाइपरलिंक क्या करता है, कंप्लीट लोकेशन स्टोर करता है, जैसे कि सी ड्राइव से लेके जहां तक वो फाइल जा रही है, ठीक है। अब रिलेटिव लिंक विल स्टॉप वर्किंग इफ द स्टार्ट एंड टारगेट लोकेशन चेंज रिलेटिव टू ईच अदर। अब ये रिलेटिव लिंक कब काम करना बंद करेगा, अगर उसकी स्टार्ट और टारगेट लोकेशन उनको हम चेंज कर दें। जैसे कि ये जो try.ods फाइल है ये डाउनलोड्स फोल्डर के अंदर है और डाउनलोड्स फोल्डर एडमिन फोल्डर के अंदर है, तो मेरी स्टार्ट लोकेशन क्या है, डाउनलोड्स फोल्डर है जिसमें ये फाइल है, और टारगेट क्या है, try.ods। तो अगर मैं इस डाउनलोड्स फोल्डर को एडमिन फोल्डर के अंदर डाल दूं या इसे कहीं और डाल दूं, डेस्कटॉप पे या कहीं और, तो यहाँ पे मेरा रिलेटिव जो हाइपरलिंक है वो काम करना बंद कर देगा, ठीक है ना। और अगर मान लो मैं ये पूरा का पूरा जो मेरा फोल्डर है, जो इसकी पूरी लोकेशन है, जैसे ये पूरा एडमिन मेरा फोल्डर है, एडमिन में डाउनलोड्स है और डाउनलोड्स में मेरा क्या है, try.ods है। तो अगर मैं इस डॉक्यूमेंट फोल्डर को इसके अंदर डाल दूं या इसको कहीं और, सॉरी डॉक्यूमेंट्स नहीं डाउनलोड्स, इसको इसके अंदर डाल दूं या इसको उठा के यहाँ से कहीं और डाल दूं, तो उस केस में क्या होगा, वहां पे हमारा जो लिंक है वो स्टॉप करना काम कर देगा, काम करना स्टॉप कर देगा। लेकिन अगर मैं एडमिन से लेके और इस पूरे के पूरे डेटा को उठा के एडमिन में डाउनलोड्स और डाउनलोड्स में आपका try.ods इस पूरे को उठा के कहीं और डाल दूं, तो लिंक ब्रेक नहीं करेगा, ठीक है। और एब्सोल्यूट हाइपरलिंक कब काम करना स्टॉप करेगा, अगर उसके टारगेट को आप मूव कर दोगे। टारगेट क्या है, try.ods। अगर इस फाइल को मैंने यहाँ से कट करके कहीं और पेस्ट कर दिया तो ये लिंक काम नहीं करेगा, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, इफ द कंप्लीट फोल्डर कंटेनिंग द एक्टिव स्प्रेडशीट, पूरा का पूरा फोल्डर जिसमें वो स्प्रेडशीट है, तो रिलेटिव लिंक फिर तब भी एक्सेसिबल होगा क्योंकि वो सोर्स फोल्डर से लिंक है ना। तो इस केस में क्या है, वो तभी स्टॉप करेगा जब स्टार्ट और टारगेट लोकेशन आपस में चेंज हो जाए। लेकिन अगर पूरे फोल्डर को उठा के आप रख रहे हो ना, तो फिर भी वो काम करेगा। और एब्सोल्यूट हाइपरलिंक में क्या है कि अगर आपने फाइल को उस लोकेशन से हटा दिया, try.ods हमारी फाइल है, उस लोकेशन से हटा दिया, तो एब्सोल्यूट हाइपरलिंक आपका काम नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द स्टेप्स टू एक्सट्रैक्ट अ टेबल फ्रॉम अ वेब पेज इन अ स्प्रेडशीट। एक वेब पेज पे टेबल है, उसको हमने स्प्रेडशीट में लेके आना है, यानी कि एक्सटर्नल डेटा को लेके आना है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले अपनी स्प्रेडशीट ओपन करोगे जहाँ पे एक्सटर्नल डेटा लेके आना है, फिर वो सेल को सेलेक्ट करोगे जहाँ पे आपने डेटा को लेकर आना है, फिर आप शीट मेन्यू में एक्सटर्नल लिंक्स पे जाओगे। ये ऑप्शन है एक्सटर्नल लिंक्स, एनसीईआरटी की बुक में लिखा हुआ है लिंक टू एक्सटर्नल डेटा, वो ओपन ऑफिस में होता था, लिब्रे ऑफिस में इसका नाम है एक्सटर्नल लिंक्स। आप इस पे आओगे, वो डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, आप उस जो आपका वेबसाइट है उसका या तो यूआरएल टाइप कर दो या फिर ड्रॉप डाउन लिस्ट में से आप सेलेक्ट कर लो और एंटर की प्रेस करना है। एंटर की प्रेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम यहाँ से शीट मेन्यू पे आए, शीट मेन्यू पे आपसे यहाँ से आप जाओगे एक्सटर्नल लिंक, और मैंने यहाँ पे डाला https और // और एक वेबसाइट डाल दी www.myntra.com, ठीक है। या तो वेबसाइट डाल लो या फिर ये जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है इसमें से आप सेलेक्ट करो, या फिर आप ब्राउज कर लो जहां पे भी आपका सेव्ड है। पहले हम इससे कर रहे हैं, टाइप किया, एंटर कर दो। जैसे ही एंटर किया ये आपको पूछेगा कि ऑटोमेटिक करना है या कस्टम करना है, मतलब लैंग्वेज वो आएगी जो आप इसके अंदर यूज कर रहे हैं ऑटोमेटिकली। अगर कस्टम करोगे तो आप यहाँ से लैंग्वेज को चूज कर सकते हो। ओके किया हमने यहाँ पे, और यहाँ से आपने इसको करना है ओके। ओके अभी इसमें देखो ये आ गया मेन टॉप वियर टी शर्ट। तो जैसे ही सपोज मैं इसमें किसी पे भी क्लिक करती हूँ, कंट्रोल के साथ आप इसको क्लिक करो तो आप देखो यहाँ पे ये वाला जो ऑप्शन है ना ये आपका ओपन हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से। तो इसके अंदर एक और चीज हम देखते हैं, शीट में गए, एक्सटर्नल लिंक्स में गए, और यहाँ से जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है आप यहाँ से भी चूज कर सकते हो या फिर आप ब्राउज बटन से भी चूज कर सकते हो जो आपकी फाइल है, ठीक है। और अपडेट करना चाहो तो आप इसमें ये लगा सकते हो कि आई वांट टू अपडेट एवरी 5 सेकंड्स, ताकि जो चेंजेस उस वेबसाइट पे हो रहे हैं वो आपको हर 5 सेकंड्स में चेंजेस के साथ दिखाता रहे। अब देखो यहाँ पे मैंने किया https और www.myntra.com, इतना लिखोगे ना कुछ नहीं होगा, यहाँ बॉक्स में कुछ नहीं आ रहा, एंटर की ध्यान से आपको प्रेस करनी है, ओके करना है। तो यहाँ पे आपके पास आ रहा है ना HTML HTML टेबल्स, तो HTML ऑल करोगे तो पूरी की पूरी डॉक्यूमेंट आ जाएगी आपके पास। तो यहाँ से आपने किया ओके और आपके सामने ये सारी चीजें आ चुकी हैं, ठीक है, ये हाइपरलिंक्स आपके पास आ चुके हैं, ठीक है। तो ये सारी टेबल्स बनी हुई हैं, तो ये टेबल्स आपके सामने आ चुकी हैं इन द फॉर्म ऑफ स्प्रेडशीट। तो इससे क्या हो रहा है कि वहां अगर अपडेशन हो रही है तो आप यहाँ पे इजीली उसे देख पाओगे, प्लस स्प्रेडशीट में डेटा को अरेंज करना क्या हो गया, इजी हो गया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है ड्रॉप डाउन लिस्ट होगी, यूआरएल हो गया, डायलॉग बॉक्स आया, लैंग्वेज को सेलेक्ट करने के लिए हमने यहाँ से ऑटोमेटिक को सेलेक्ट किया,
ठीक है, तो इस तरह से आप जो वेब पेज पर टेबल्स है ना उसको स्प्रेडशीट में लेके आ सकते हो। वेरी इजी इट इज। देन है राइट द स्टेप्स टू रजिस्टर अ डेटा सोर्स दैट इज इन .odb फॉर्मेट। .odb में हम डेटाबेस बनाते हैं, लिब्रे ऑफिस बेस जो आप पढ़ चुके हैं उसके क्वेश्चन आंसर्स हम आगे करेंगे। तो डेटा सोर्स क्या है? एक ऐसी टेबल जिसके अंदर रेसिपिएंट्स की डिटेल्स है, नेम, क्लास, एड्रेस, फोन नंबर। तो अगर आपको वो रजिस्टर करना है, यानी कि एक तरह से आपको लिब्रे ऑफिस कैल्क में उसको सेव करना है, बताना है कि ये हमारा लिब्रे ऑफिस बेस का डेटाबेस है, आप इसे सेव कर, तो कैसे करेंगे? टूल्स मेन्यू में ऑप्शंस, फिर लिब्रे ऑफिस बेस और डेटाबेसेस, इस ऑप्शन पे जाओ, डायलॉग बॉक्स एक ओपन होगा। ध्यान से देखो इसको, यहाँ से हम गए अपने लिब्रे ऑफिस कैल्क के अंदर और यहाँ से हम गए टूल्स मेन्यू में। टूल्स मेन्यू में लास्ट ऑप्शन है ऑप्शंस, यहाँ से आप जाओ लिब्रे ऑफिस बेस पे, ये वाला, इसमें आप जाओ डेटाबेसेस पे और डेटाबेसेस में देखो हमारे पास बहुत सारे डेटाबेस ऑलरेडी हैं। कोई नया बनाना है तो आप यहाँ से न्यू बटन पे क्लिक करो और या तो यहाँ पे नया डेटाबेस का नाम दे दो या ऑलरेडी जो बना हुआ है उसको ब्राउज कर दो। जैसे मैंने न्यू डेटाबेस 2 ले लिया, ठीक है, और इसका नाम अगर कुछ चेंज करना है तो आप यहाँ से चेंज कर लो और यहाँ से ओके कर दो। अब ये ऑलरेडी यूज में है तो आप इसके नाम को कुछ और चेंज कर दो। सपोज मैंने यहाँ से कर दिया इसको 10 और यहाँ से कर दिया ओके, ये भी ऑलरेडी है तो हम इसके अंदर कुछ और नेम दे सकते हैं। सपोज मैंने दे दिया ABC, ओके कर दिया, तो ये आपका यहाँ पे आ जाएगा। देखो यहाँ पे ABC नाम से स्टोर हो गया। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो, आपने न्यू बटन पे क्लिक किया, आप यहाँ से ड्रॉप डाउन लिस्ट में सर्च कर लो, अगर अवेलेबल होगा तो दिखा देगा, नहीं है इसलिए नहीं दिखा रहा, तो हमने डायरेक्टली इसको क्या कर दिया, ब्राउज कर लिया और यहाँ से एक नेम दे दिया। अब जो ऑलरेडी नेम होगा अगर उसी से सेव करोगे तो वो आपको एरर दिखाएगा, तो नेम को आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आपने क्या करना है, इसको अप्लाई करना है और ओके करना है। तो ये जो डेटाबेस आपका था, लिब्रे ऑफिस बेस का जो डेटाबेस आपने पहले बनाया है वो आपका कैल्क के अंदर रजिस्टर हो गया, यानी कि सेव हो गया एक तरह से, ठीक है। तो हमने क्या किया, न्यू बटन पे हमने क्लिक किया, इस पे आने के बाद न्यू बटन पे क्लिक किया, क्रिएट डेटाबेस डायलॉग बॉक्स में लोकेशन डाली उसकी, ब्राउज बटन से हमने चूज कर लिया कौन सा हमने डेटाबेस लेना है, एक नेम उसके लिए डाला एंड क्लिक ओके। तो डेटाबेस आपका क्या हो गया, डेटाबेस रजिस्टर्ड डेटाबेस वाली लिस्ट में ऐड हो गया, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है स्टेट एडवांटेजेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग डेटा फ्रॉम अ वेब पेज इनटू स्प्रेडशीट। आपने अभी देखा था ना, शीट मेन्यू में जाके एक्सटर्नल लिंक में जाके हमने जो मिंत्रा की वेबसाइट है वहां पे जो टेबल्स बने हुए थे उसको हम स्प्रेडशीट में ले आए, ठीक है, लिंक्स के फॉर्म में। तो उसके एडवांटेज क्या है, अभी हमने समझा था ना कि रियल टाइम डेटा, यानी कि जो वहां पे चेंजेस हो रहे हैं वो हमें यहाँ पे भी दिख रहे हैं। अगर मान लो टॉपवियर में गई तो और वहां पे ऑलरेडी कुछ चेंजेस हुए हैं तो वो यहाँ पे अगर आप उस लिंक पे क्लिक करोगे तो वो अपडेटेड डेटा आपको दिखेगा। इट हेल्प्स टू रिट्रीव द अपडेटेड इन्फॉर्मेशन एज द चेंजेस मेड ऑन द वेब पेज आर रिफ्लेक्टेड ऑटोमेटिकली। तो इसलिए हम टाइमली डिसीजन बना सकते हैं कि कौन सा परचेज करना है और कौन सा नहीं करना। फिर टास्क जो है वो ऑटोमेटेड हो गई, हमें मैनुअली जाके नहीं देखना पड़ रहा, ऑटोमेटिक डेटा कलेक्शन हम कर रहे हैं जिससे कि हमारा टाइम और एफर्ट क्या हो रहा है, सेव हो रहा है। थर्ड है डेटा को एनालाइज करना इजी हो गया, क्योंकि एक कन्वीनियंट प्लेटफॉर्म हमें मिल गया जहां पे हम डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं, उसमें फिल्टर करना है या ट्रेंड्स या पैटर्न को एनालाइज करना है, तो बहुत इजी हो गया हमारे लिए। एंड फोर्थ एडवांटेज है डेटा को स्टोर करना और ऑर्गेनाइज करना इजी हो गया, क्योंकि आपने देखा ना स्प्रेडशीट में कैसे आ रहा है, सेल्स के अंदर डेटा आ रहा है, तो वो टेबुलर फॉर्मेट में डेटा जो है वो इजीली एक्सेस हो रहा है और फ्यूचर के लिए हम उसे कभी भी एक्सेस कर सकते हैं। सो दैट इज द वे, दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग द डेटा फ्रॉम अ वेब पेज इनटू द स्प्रेडशीट। सो इसके साथ हमने सारी एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 6 लिंकिंग स्प्रेडशीट डेटा सारी हमने कवर की, साथ में जो 5 क्वेश्चन आंसर्स थे स्टूडेंट्स वो भी हमने कवर किए। आपको फिर भी इसमें कोई डाउट है प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन एंड ऑल्सो प्रोवाइड योर फीडबैक। एंड अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो यू कैन शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, यू कैन लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच अपडेट्स। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन हैव अ गुड डे एंड थैंक यू सो मच।